गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम टेंथ के अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। इससे पहले क्लास में हम दो चीज पढ़ चुके थे। पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स और सेकेंड क्लास में हमने देखा था कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता था। इसमें भी हम एचसीएफ और एलसीएम को देखेंगे। एचसीएफ यहाँ पे निकालने का एक तरीका और बताऊंगा, और उसके बाद अगर एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर्स का निकाल लेते हैं तो उन दो नंबर्स में नंबर 1 नंबर 2 में और एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशनशिप क्या होगी उसको हम स्टडी करेंगे। इसके लिए समझने के लिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से, बहुत छोटा सा एग्जांपल। हम दो नंबर ले लेते हैं 24 एंड 36। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका बताने वाला हूं, इसको बोलते हैं हम फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हो क्या है कि 24 और 36 जो भी नंबर दिए होंगे उनको हम उनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देंगे और उसके बाद जो कॉमन निकलेगा उसके अकॉर्डिंग हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। आइए देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है। ये 24 है तो 24 को आई कैन राइट 2 इंटू 12 को फर्दर लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 6 और 6 को लास्ट में लिख देंगे 2 इंटू 3। तो हम देख रहे हैं कि अभी लास्ट में फैक्टर आ चुके हैं 2 इंटू 3, इसके बाद कोई प्राइम फैक्टर नहीं बनेगा। तो एक तो ये हो गया। ऐसी 36 को हम लिखेंगे 2 इंटू 18 को लिखेंगे 2 इंटू 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3। तो यहां से रिजल्ट क्या आता है कि 24 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1। इन द सेम वे 36 को क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनने वाली बात है कि जब भी हम एचसीएफ की बात करेंगे, दो गिवन नंबर्स का एचसीएफ, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि जो आपके फैक्टर्स बने प्राइम फैक्टर्स उसमें से लीस्ट पावर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे क्या है 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर में, इसमें लीस्ट पावर किसकी है 2 का स्क्वायर, यानी 2 पावर लीस्ट है। अगर हम 3 को कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं तो इसमें 3 की पावर 1 लीस्ट है। तो एचसीएफ के आगे दोनों नंबर्स का एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि लीस्ट पावर 2 में जो भी नंबर दे रखे हैं हमारे 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, तो इसमें लीस्ट पावर क्या है 2 और 3 में लीस्ट पावर क्या है 1। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, ये आ गया 12। और एलसीएम के लिए कंडीशन है, एलसीएम ऑफ 24 एंड 36, हाईएस्ट पावर निकालनी है हमें इन दोनों प्राइम फैक्टर्स में। तो हाईएस्ट पावर 2 की क्या है, एक बार क्यूब है और 3 का क्या है स्क्वायर। तो 2 का क्यूब 8 और 3 का स्क्वायर 9, 8 9 जा 72। तो हमने क्या देखा कि एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 कितना है 12 और एलसीएम कितना है 24 इंटू 36, 24 और 36 का 72। अब इस रिलेशनशिप को हम थोड़ा स्टडी करते हैं आगे फर्दर। रिलेशनशिप क्या देखते हैं इसमें, मैं इसको रब कर रहा हूं और स्टडी करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप क्या होती है कि अगर दो नंबर हैं n1 और n2, तो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। अब इस चीज को वेरीफाई करते हैं। यहां पे नंबर थे हमारे 24 और 36 और एलसीएम क्या आया था, एक का 12 और एक का 72। सॉरी, इसको इधर लिख देते हैं। एलसीएम 72 और एचसीएफ आया था 12। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 24 इंटू 6 144, 144 का 4 यहां 14 कैरी। 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 होता है 72 और 72 और 14 86।
इधर आ गया 864। अब इधर देखते हैं क्या आता है। 12 इंटू टू 24, 4 कैरी और 24 इधर 2 यहाँ पे। 12 7 84, 84 और 2 86। तो हमने देख लिया कि एल एच इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये है शॉर्ट में रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स और एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका। अच्छा, जो मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए तरीका बताया है, इसको बोलते हैं फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसमें आप फैक्टर ट्री बना सकते थे, जैसे अभी आप वीडियो को पॉज करके पीछे देखेंगे तो फैक्टर ट्री मैंने बना रखा था 24 का और 36 का। तो ये एक एग्जांपल है, इसके बेसिक के थ्रू मैं 2-3 क्वेश्चन और कराता हूं, प्लीज आप 1 मिनट नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने 24 एंड 36 के ऊपर स्टडी कर लिया था और रिलेशनशिप को चेक कर लिया था किस तरीके से हो रहा है। अब थोड़ा सा और हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं एग्जांपल लिया हमने 42 और 72। 42 और 72 मैं थोड़ा सा तेज करूंगा क्योंकि आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। 42 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 21 और 21 के प्राइम फैक्टर लिखूंगा 3 इंटू 7। तो आई कैन राइट कि 42 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 72 को लिखेंगे हम 2 इंटू 36। 36 को लिखेंगे 2 इंटू 18। 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 9 और 9 को लिखा 3 इंटू 3। तो 36 का फैक्टर क्या है? 36 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 सॉरी 72 के फैक्टर 72 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो ये 2 की पावर 1, ये 3 की पावर 1 और ये 7 की पावर 1। इधर आ गया 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और सॉरी 3 का क्यूब, सॉरी इट्स 3 का स्क्वायर। 7 नहीं है कोई इसमें, कोई बात नहीं, आप 7 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकक्योंकि 7 की पावर 0 क्या करेगा? 1 देगा। अब हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हम यहां नहीं निकालते, एचसीएफ इधर निकालते हैं। तो एचसीएफ आया हमारा किसका? 42 और 72 का। एचसीएफ ऑफ 42 एंड 72। अभी बताया मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कि लीस्ट पावर वाले को हमें यूटिलाइज करना फॉर एचसीएफ। तो लीस्ट पावर 2 और 2 के क्यूब में कौन सा है? 2 की पावर 1। 3 कॉमन है, यस 3 की पावर 1 कॉमन है दोनों में, तो 3 की पावर 1 यूज कर लिया। 7 नहीं था दोनों में, 7 नहीं था। 7 की पावर 0 अगर आप यूज कर रहे हैं तो कर सकते हैं 7 की पावर 0। तो ये हो गया 2 की पावर 1, ये 3 की पावर 1, तो 2 इंटू 3 पावर हो गया 6, क्योंकि 7 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। आप इसे नहीं लिखें तो भी चलेगा। तो ये आंसर आ गया 6। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या होगा? हाईएस्ट पावर को, तो हाईएस्ट पावर है 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 7 इंटू 1। तो 2 का क्यूब 8 इंटू 9 इंटू 7, 72 इंटू 7। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 7 49 एंड 150। तो इट इज 504। तो इनका एलसीएम कितना है? 504। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको इसके कराता हूं, इस क्वेश्चन पे, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा अलग होगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अलग। कंसीडर करते हैं हम दो नंबर कंसीडर करते हैं ए एंड बी, ए एंड बी। फिर इनकी रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है और इनके एचसीएफ और एलसीएम को भी। एक नंबर माना मैंने p का स्क्वायर, q का क्यूब और r की पावर 3। b मैंने नंबर लिया p की पावर 5, q का स्क्वायर और r की पावर 2। तो सबसे पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या आएगा? अभी बताया था, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, लीस्ट पावर वालों को मल्टीप्लाई करना है। लीस्ट पावर क्या है? पी स्क्वायर और पी 5 में पी का स्क्वायर, क्यू में क्या है? क्यू का स्क्वायर और आर में है आर का स्क्वायर। तो ये हमारा एचसीएफ। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम ऑफ ए एंड बी, हाईएस्ट पावर पी की पावर 5, क्यू का क्यूब और आर का क्यूब।
रिलेशनशिप देखते हैं लास्ट हम कि a इंटू बी यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है या नहीं, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है या नहीं। तो a की वैल्यू है p का स्क्वायर, q का क्यूब, r का क्यूब, और b नंबर है p की पावर 5, q का स्क्वायर और r का स्क्वायर। जबकि एचसीएफ कितना आया हमारा, p का स्क्वायर, q का स्क्वायर, r का स्क्वायर इंटू p की पावर 5 इंटू q का क्यूब इंटू r की पावर क्यूब। तो यहां पे देखते हैं कि p का स्क्वायर इंटू p की पावर 5 कितना हो गया, p की पावर 7। क्यों हुआ, क्योंकि जब सेम बेस पे एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ऐसे ही q का क्यूब और q का स्क्वायर, तो ये हो गया q की पावर 5, r की पावर क्यूब और r का स्क्वायर अगेन r की पावर 5, पावर ऐड कर दी हमने। अब लास्ट में इधर देखते हैं, p का स्क्वायर इंटू p की पावर 5, p की पावर 7, q स्क्वायर इंटू q क्यूब, q की पावर 5 और r स्क्वायर इंटू r क्यूब, r की पावर 5। तो इट इज वेरी क्लियर कि LHS इक्वल टू RHS, it is very clear LHS equal to RHS. So this is all about relationship between two numbers. अच्छा, एक चीज और, इसमें छोटा सा टॉपिक आगे भी है, छोटा सा टॉपिक आगे भी है। वो टॉपिक क्या है कि अगर N1 इंटू N2 HCF इंटू LCM आता है, N1 इंटू N2 इक्वल टू HCF इंटू LCM, तो ये 4 वेरिएबल की इक्वेशन है, 1 2 3 4। और बहुत सिंपल से समझना हमें कि अगर इन 4 वेरिएबल से अगर कोई भी 3 वेरिएबल देंगे, कोई भी 3, तो चौथा में निकल सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे N1 नहीं दिया है और ये सब दे रखा है, तो N1 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, HCF इंटू LCM अपॉन N2। ऐसे ही N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM अपॉन N1। और अगर N1 N2 दिए हैं, HCF नहीं दिया, तो HCF इक्वल टू N1 इंटू N2 अपॉन LCM। और लास्ट LCM इक्वल्स टू N1 इंटू N2 अपॉन HCF। So this is very short description about the HCF and LCM and the relationship between the two numbers. This is all for the class. Thank you and have a nice day. And अगर आपको कोई भी query है, डाउट है, तो यू कैन कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन। थैंक यू।